हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल फुर्सत के पल विद कवि मलिक में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ जो शायद हम सबके लिए ज़रूरी है और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम एक तरह का जीवन जीते जीते हम थोड़ा सा बोर होने लगते हैं या फिर हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत होती है या हमारी लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि जिनकी वजह से हमें अपना जीवन जो वो नीरस लगने लगता है। तो हमें अपने जीवन को सरस बनाने के लिए और अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और उसके लिए हमें अपने सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है क्योंकि हम उनके साथ भाग-दौड़ में अपने जीवन व्यतीत कर देते हैं और फिर बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है। तो उस समय पर हम अपने पीछे की बातों को सोचने लगते हैं। हम थोड़ा-सा उतना क्रिएटिव नहीं रह पाते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में हमेशा ही अपने आप को बिज़ी रखना है और अपने आप को क्रिएटिव रखना है ताकि हमारी लाइफ जो है वो बोर ना रहे। तो मैं आपके साथ जीवन में कुछ बदलाव लाने के कुछ टिप्स हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पहला टिप है हमारा कि जल्दी उठना। देखिए, चाहे संडे हो, सैटरडे हो या मंडे हो, कोई भी दिन हो, हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। चलिए, कभी-कभी मैं मानती हूँ कि कभी हम पार्टी में गए या फिर कभी हम बाहर चले गए या बच्चों की वजह से हमें कहीं लेट सोना पड़ रहा है, तो कभी हो सकता है हम जल्दी ना उठ पाएँ, लेकिन अपनी एक आदत बनाइए कि आपको डेली जल्दी उठना है सूर्योदय से पहले। इतना भी नहीं है कि 3 बजे 4 बजे आप उठ जाएँ, लेकिन कोशिश करिए कि सूर्योदय से पहले आप उठ जाएँ। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा क्योंकि आप उसके हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर पाएँगे अपने कामों के साथ, ठीक है? और उससे जब तक दूसरे लोग घर के उठते हैं तो आप अपना घर का काम जो है वो अच्छे से सँभाल लेते हैं और जब बच्चे उठते हैं या फिर जो भी घर में मेंबर होते हैं, उनकी आप जो भी ज़रूरतें होती हैं, जो हमारे से जुड़ी होती हैं, उनको हम पूरा कर पाते हैं। ये ज़्यादातर टिप्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों के लिए। फिर है टिप नंबर 2, एक्सरसाइज करना। देखिए, हम भाग-दौड़ की ज़िंदगी में अपनी जो हेल्थ है उसको भूल जाते हैं क्योंकि हम अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देने लगते हैं, चाहे कोई भी है। तो इसलिए सुबह उठकर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 टू 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए। सुबह आप अगर जल्दी उठ जाते हैं तो थोड़ा-सा ज़रूरी काम करके अपना और फिर आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए ताकि उससे आप पूरा दिन फ्रेश रह सकें। और योगा तो सबसे बढ़िया है, आप योगा करिए और वो आपको पूरा दिन बहुत ही अच्छे से ऐसा फीलिंग अपने अंदर से आती है कि हम बहुत ही स्वस्थ हैं और हम अपने परिवार के लिए उससे पहले से ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो हमारे जीवन में रोज़मर्रा में आप अपनी एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल कीजिए। आप हेल्थ वॉक के लिए जा सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप कोई और एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो दोस्तों, ये थी मेरी नंबर 2 टिप। अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 टिप की तरफ। तो नंबर 3 है हमारा इन्वेस्ट करना। देखिए, हम कमाते हैं और हम थोड़ा-सा सेव भी करते हैं उसमें से। ऐसा नहीं है कि जितना हमने कमाया उतना ही हमने खर्च कर दिया। ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं और करना भी नहीं चाहिए। हमें एक परसेंटेज हमारी टोटल इनकम में से निकाल लेनी चाहिए कि हमें इतना सेव करना है और उस सेव किए हुए पैसे को आपको ऐसे का ऐसे नहीं रखना है, आपको उसको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना है ताकि आपका वो पैसा बढ़ता रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सोने में इन्वेस्ट करें या शेयर मार्केट में करें, जहाँ आपको ठीक लगे। आप किसी की गाइडेंस लीजिए इसके लिए और आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिए क्योंकि वो फ्यूचर में आपके बच्चों के या आपके काम आएगा।
तो दोस्तों पैसे को कभी भी ऐसे का ऐसे आप बैंक में मत रखिए या घर पर मत रखिए, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करते रहिए ताकि आपका पैसा जो है वो बढ़ता रहे टाइम टू टाइम। और जैसे आपकी सेविंग जो है, अगर आपकी मंथली अगर आपकी 100 रुपये सेविंग है तो आप उसको 2-3 जगह से इन्वेस्ट करिए, ताकि अगर कहीं पर आपका लॉस हो तो कहीं पर आपका फ़ायदा हो, तो टोटली आप लॉस में न जा पाएँ। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपने 1 रुपया भी कमाया है तो अगर आप उसको रखेंगे 1 रुपये को तो वो 1 रुपये ही रहेगा। अगर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो आपका 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये भी हो सकता है। तो ये थी मेरी नंबर 3 टिप। आप पढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। समय बर्बाद ना करें। हमें क्या करना है कि देखिए, जो भी हमारे पास टाइम होता है उसका हमें यूज़ करना चाहिए, पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे चैनल देखिए टीवी में, अच्छी कोई वेब सीरीज़ आ रही है वो देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, या कुछ भी है आप अपने आप को बिजी रखिए। अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप कुछ ना कुछ बनाते रहिए, लेकिन आप अपने समय को बर्बाद मत करिए कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा मत करिए, क्योंकि समय एक बार हाथ से निकल जाता है, वो दोबारा नहीं आता। समय बालू रेत की तरह होता है, एक बार मुट्ठी से बालू रेत निकल गया वो दोबारा नहीं आता है। तो ऐसे ही हमारा समय भी है, जो एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए समय का सदुपयोग करिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर है हमारा नंबर 5 टिप। नंबर 5 है हमारा किताबें पढ़ना। देखिए दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि आप अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत सारे मार्केट में अच्छी किताबें हैं, किसी की जीवनी है या किसी का कुछ और है, जो भी आप पसंद करते हैं। और आजकल हर मीडियम में बुक्स आ रही हैं। आप हिंदी, इंग्लिश, आप मराठी, गुजराती, बंगाली, किसी भी लैंग्वेज की बुक आप ले सकते हैं और वो पढ़िए, क्योंकि जो आपकी किताबें हैं उनसे अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता है। और किताबें पढ़ने की आदत तो जो बहुत अच्छी है। मैं भी जैसे भी टाइम मिलता है मैं अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और रियली में उनसे बहुत ही मोटिवेशन हमें मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए किताबों को अपना फ्रेंड बनाइए और अच्छी किताबों को आप ज़रूर पढ़िए। अब बढ़ते हैं हम टिप नंबर 6 की तरफ, हेल्थ का ध्यान रखना। ये देखिए फिर से आ गया हमारा कि हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ। हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर हम ही बीमार हो जाएंगे तो पूरी फैमिली बीमार हो जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपना ध्यान रखना है, तब हम दूसरों का ध्यान रख पाएंगे परिवार में। तो इसीलिए हमेशा आप अच्छा हेल्दी खाना खाइए ताकि आप अच्छे हेल्दी रह सकें, और अच्छा आप एक्सरसाइज करेंगे अच्छे से तो आप उसका भी आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो हमें हर बीमारी से बचाने में हमारी मदद करेगा। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिए। अब है टिप नंबर 7, अच्छे रिलेशन बनाना। ये देखिए, अच्छे रिलेशन कैसे बनाएं। हमें लोगों को एक पहचान नहीं है कि लोग कैसे हैं। अब कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग क्या होगा कि हमारे सामने अच्छे होते हैं और हमारी पीठ पीछे वही लोग हमारी बुराइयां करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पहचान करिए लोगों की, और जितने भी लोग आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, जहाँ भी आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनसे अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे बुरे वक्त में या अच्छे वक्त में हमारा साथ दें। वैसे भी जो भी हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, अगर वो उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहेंगे तो हमें अंदर से ही अच्छा फील होगा। तो इसीलिए आप जब उनके साथ अच्छे रहेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। इसमें तो देखिए गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छा करेगा। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 8 की तरफ। टिप नंबर 8 है हमारी खर्चों पर नियंत्रण। खर्च मीन्स जो हम पैसा खर्च करते हैं, या जो हम उसको पैसे खर्च करना मतलब कि हम चीज़ें खरीदते हैं। कभी हम ज़रूरत की चीज़ें
खरीदते हैं। कभी क्या होता है कि अनवांटेड चीज़ें भी आ जाती हैं, कभी हमें कुछ अच्छी लगी लेकिन उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को लेना अवॉइड करें। पहले हमें अपनी इनकम देखनी है, उसी इनकम से हमें पैसा सेव भी करना है, खर्च भी करना है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी करनी है और ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटी देनी है कि पहले हम वो खरीदेंगे, उसके बाद कम प्रायोरिटी वाली, और उसके बाद अगर हमारे पास सेविंग के बाद में जब हमारे पास पैसा बचता है तो हम कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन ज़रूरत है। तो खर्चों पर नियंत्रण करना दोस्तों मैं समझती हूँ कि अपने ही हाथ में होता है। उनको हम जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और जितना कम करना चाहें उतना कम कर सकते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। उनको हम जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और जितना कम करना चाहें उतना कम कर सकते हैं। तो खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है और आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करेंगे और थोड़ा सा सेविंग की तरफ ध्यान देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा टिप नंबर 8। अब है टिप नंबर 9, कुछ नई चीज़ें सीखना। देखिए, ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए हमें नई चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। अब हमें आगे बढ़ना है तो हमें टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना पड़ेगा। पहले देखिए, हम बैंक में जाते थे पैसा विड्रॉल करने के लिए या फिर हम डिपॉजिट करने के लिए, तो हम क्या करते थे, घंटों लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन अब देखिए, हमने नई चीज़ें सीखी, नई चीज़ें आई, वो हमारी ज़रूरतें बनी और उनको हमने सीखा। तो उनसे क्या हुआ कि हमने बहुत कुछ सीखा और हमारा कितना समय बच रहा है। अब आप देखिए, अब मुझे नहीं लगता है कि बैंक में कुछ ज़्यादा लोग जाते होंगे, क्योंकि देखिए फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, ट्रांसफ़र में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा, आप ऑनलाइन बैठकर हर काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़माने के साथ, या कहें कि भाई जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें अपने आप को ढालना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए। नई चीज़ों को सीखने में मज़ा भी आता है। देखिए, अभी जब कोविड का टाइम आया है तो किसने कभी सोचा था कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी बच्चों की, छोटे बच्चों की भी, लेकिन वो ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और हम टीचर्स ने भी बहुत कुछ सीखा है उन बच्चों के कारण। अगर ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, एक टाइम की एक रिक्वायरमेंट थी और हम लोगों को ज़्यादा कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन कुछ हेल्प से, कुछ अपने आप से हमने इसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो इसीलिए ज़माने के साथ हमें चलते रहना चाहिए, नई चीज़ों को सीखना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आप मेरे इन सब पॉइंट्स के साथ एग्री होंगे। और तो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ टिप्स जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और मैं समझती हूँ कि ये टिप्स जो हैं वो आपके भी काम आएंगे और हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के भी काम आ जाएं। और ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब कुछ नॉलेज है, हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, मुझे ये चीज़ें ठीक लगी तो ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, नई चीज़ के साथ में या फिर नए रूटीन के साथ में। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।